हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मेंटोर मोनू प्रजापति। आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेशन में, जहां पे हम लोगों ने पिछली क्लासों में रजिस्टर के बारे में सीखा था कि रजिस्टर के जो बैंड होते हैं उनके थ्रू हम रजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमने सीखा 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड तक के रजिस्टर्स के रजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का मेथड। ठीक है, फिर हमने सीखा सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बट अभी क्या है, कुछ बच्चों को ये बेसिक लगता है। ये बेसिक ही है क्योंकि सभी का एक बराबर प्रिपेयर नहीं होता है। आपको आ रहा है, हो सकता है किसी को ना आ रहा हो। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि हमें आ रहा है तो दूसरे को भी आ रहा होगा। ठीक है, हमें सबको लेके चलना होता है, तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। लेकिन आप सबसे पहले समझिए, आप पढ़ इलेक्ट्रॉनिक रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आज हम जो समझने वाले हैं वो है बिहेवियर ऑफ वाटर एंड करंट। यानी हम इलेक्ट्रॉनिक को समझने से पहले वाटर के बिहेवियर को और करंट के बिहेवियर को यहाँ पे समझने वाले हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे करंट बिहेव करती है, सेम वैसे ही वाटर भी बिहेव करता है। देखते हैं ये दोनों सिमिलर कैसे हैं। ठीक है, ये दोनों सिमिलर कैसे हैं ये हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वाटर क्या करता है। वाटर कहीं ना कहीं फ्लो करता है, यानी बहता है। करंट भी हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। क्या करता है, बहता है। लेकिन जो हमारा वाटर होता है वो क्या करता है, पाइप के थ्रू फ्लो करता है। क्या करता है, पाइप के थ्रू फ्लो करता है। और यहीं पे हमारा जो करंट होता है वो क्या करता है, वायर के थ्रू फ्लो करता है। क्या करता है, वायर के थ्रू फ्लो करता है। दोनों ही फ्लो करते हैं, यानी दोनों ही बहते हैं। पानी बहता है पाइप से, और जो हमारा करंट होता है वो बहता है कहाँ से, वायर से। ठीक है, इसी प्रकार से होता क्या है, हम जब किसी वाल्व के थ्रू हमें पानी को कम करना होता है। ठीक है, जब हमें पानी के प्रेशर को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें वाल्व जो लगा होता है उसकी नोब को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि जब हमें करंट को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो आपके पोटेंशियोमीटर होते हैं, जो आपके वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पानी सेम बिहेव करता है वैसे ही सेम आपका करंट भी बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ है इसके थ्रू हम जो है अपने पाइप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके वेरिएबल 2 रजिस्टर से दिखाई दे रहे हैं इनके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने जो करंट होते हैं किसी सर्किट में उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं 2 पोटेंशियोमीटर, नीचे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वेरिएबल टाइप्स के पोटेंशियोमीटर हैं। ठीक है, ये वेरिएबल टाइप्स के पोटेंशियोमीटर हैं। हाँ, आप सभी एक बार अपनी अपनी अटेंडेंस भी लगा दीजिएगा। सब अपना अपना नाम कमेंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब अपना अपना नाम एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनको एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, वो ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि हाउ टू स्टोर वाटर एंड करंट। यानी कि हमने अभी तक क्या देखा कि कितना बिहेवियर करंट का और पानी का सेम होता है। ठीक है, यानी पानी भी फ्लो करता है और करंट भी फ्लो करता है। ठीक है, और पानी को भी क्या किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है, और करंट को भी कम या ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर को भी क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, और करंट को भी क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो करंट को स्टोर करने के लिए हमने क्या, बैटरी का यूज किया हुआ है, और वाटर को स्टोर करने के लिए हमने टैंक का यूज किया हुआ है। ठीक है,
टैंक का यूज हम वाटर को स्टोर करने के लिए करते हैं और बैटरी का यूज हम करंट को ही स्टोर करने के लिए करते हैं। लेकिन अब बात होती है कि कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि अगर हमें ज़्यादा करंट स्टोर करनी है तो ज़्यादा बड़ी बैटरी हमें लेनी पड़ेगी जो ज़्यादा करंट को स्टोर कर सके। जिस प्रकार ज़्यादा पानी को स्टोर करने के लिए, ज़्यादा वाटर को स्टोर करने के लिए ज़्यादा बड़ी वाटर टैंक को लेना पड़ता है, उसी प्रकार से बैटरी को भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी ज़्यादा करंट को स्टोर करने के लिए ज़्यादा बड़ी बैटरी यूज करनी पड़ेगी और ज़्यादा वाटर को स्टोर करने के लिए ज़्यादा बड़े वाटर टैंक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये दोनों ही स्टोरेज को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर को स्टोर किया जा रहा है एक में, और एक में बैटरी को स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, ये वॉइस थोड़ी अनमैच हो रही है, उसका रीजन ये है कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी बट थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि ये रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी वॉइस की। ठीक है, वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया लेकिन वॉइस की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, बट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल में जो है देख लिया था रजिस्टर वगैरह। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ के ट्रेंगल दिए गए हैं, जो कि 3 ट्रेंगल दिए गए हैं जिसमें आपको VIR दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके जो ड्राइव फॉर्म्स होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो ये तीनों ट्रेंगल्स प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और 3 जो है फार्मूले निकल के आते हैं। ठीक है, और पहला जो फार्मूला होता है वो कल होता है आपका V=I/R, यानी वोल्टेज बराबर होता है एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, और करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी I=V/R, और R बराबर होता है V/I। ठीक है, तो इन फार्मूलों की मदद से हम आगे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। आपको ये लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है छोटा सा लेकिन काम हमेशा आएगा। और इसी की मदद से हम आगे जो विजुअल सर्किट देखने वाले हैं, ये वाली सर्किट, इसमें हम इसी की मदद से क्या करेंगे, रजिस्टर को कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने ओम का रजिस्टर लगाना होगा किसी सर्किट में किसी वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, यानी हमें एक लिमिट वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए कितने ओम्स का या कितने किलो ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो रजिस्टर दिया हुआ है आप सभी क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आप सभी क्या कहेंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इस सर्किट में हम करने क्या वाले हैं, हम 3 कंपोनेंट लिए हुए हैं जो आपको विजुअल से दिखाई दे रहे हैं। एक 9 वोल्ट की बैटरी है, दूसरा 3 वोल्ट का LED है, और एक रजिस्टर है जो कि वैल्यू का अज्ञात है, यानी जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है। आप सभी को बताना है इसकी वैल्यू, आप सभी को बताना है इसकी वैल्यू। अच्छा, कलर में प्रॉब्लम हो रही, तो देखो ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला बैंड है ये गोल्ड है। ठीक है, ये गोल्ड है। इसके बगल वाला बैंड जो है वो ब्लैक है। ठीक है, उसके बगल वाला जो बैंड है वो रेड है। ठीक है, वो रेड है, और उसके बगल जो है वो भी रेड है। ठीक है, तो आप बताइएगा सब लोग कमेंट करके। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताइएगा कितने ओम का रजिस्टर है। ठीक है, हम यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बैटरी यहाँ पे 9 वोल्ट की है लेकिन हमें 3 वोल्ट की LED जलाना है। अगर डायरेक्ट हम इससे कनेक्ट कर देते हैं तो होगा क्या, ये जो है बर्न हो जाएगी LED हमारी, यानी जलेगी तो, लेकिन एक ही बार में क्या हो जाएगी, लगाते ही बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रजिस्टर लगाएंगे। वो कितने ओम का रजिस्टर होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे R=V/IR से, R=V/IR के, जो कि अभी हमने ओम्स लॉ के ट्रेंगल में देखा था। ठीक है, तो ओम्स लॉ के ट्रेंगल में हमने जो देखा था, अगर ये आप कलर कोड पढ़ चुके हैं तो आप कलर कोड की मदद से जान चुके होंगे कि अगर दो हमारे जो पहले हैं वो रेड कलर के हैं, उसके बाद जो हमारा मल्टीप्लायर है वो क्या है,
सॉरी, जो हमारा मल्टीप्लायर है वो जो है यहाँ पे ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा दिखने में वो ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का है, ठीक है, सॉरी, ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये ब्राउन कलर का है थोड़ा, तो ऐसा दिख रहा था जिसकी वजह से ऐसा लगा, लेकिन ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये ब्राउन कलर का है, और लास्ट में जो है हमारा टॉलरेंस वाला वो गोल्ड है, ठीक है, यानी गोल्ड टॉलरेंस है, उसके बाद मल्टीप्लायर ब्राउन है, फिर दोनों रेड है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, ठीक है, आप कमेंट में बताते रहिए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी है और 3 वोल्ट का हमें एलईडी जलाना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 6 वोल्ट ड्रॉप करना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 9 वोल्ट का है और ये 3 वोल्ट का है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें 3 वोल्ट उसे देना है, जिससे हमारी एलईडी बर्न ना हो और प्रॉपर ग्लो करे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा रजिस्टर लगाएंगे जो क्या कर सके, 6 वोल्ट का ड्रॉप कर सके, क्या कर सके, 6 वोल्ट का ड्रॉप कर सके, हम ऐसा रजिस्टर यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो ये मैंने जो अभी करंट के सामने लिखा है 0.02, ये एम्पियर है, और ये जो है आपका ये जो 3 वोल्ट का एलईडी है, ये इसका स्टैंडर्ड जो है करंट है, ये करंट जो कंज्यूम करता है वो है, ठीक है। ये जो 3 वोल्ट की एलईडी होती है हमारी, वो इतना करंट हमारा कंज्यूम करती है, ठीक है, 0.02 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें वोल्टेज ड्रॉप 6 करना है, और इसका जो करंट है वो 0.02 एम्पियर है, अगर इसे हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें तो ये 20 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, एक बार आप लोग डिवाइड करके आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, डिवाइड करके आंसर दीजिएगा कमेंट में। हाँ, 300 ओम, गुड। चलो सभी सभी लोग करो, कैसे की हो, सभी लोग करो। देखो ये पॉइंट की जगह हम 1 करेंगे, पॉइंट की जगह हम 1 कर लेंगे, और बाकी इन दोनों की जगह हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह हम 0 लिखेंगे, और अब हमारा क्या हो जाएगा 100, और 100 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, और 6 क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई के बाद 600, और 2 से फिर क्या कर देंगे डिवाइड, और 300 आ जाएगा। समझ में आया? ओके। तो चलो अभी हम आगे भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, अभी कहीं जाना नहीं है, ठीक है, अभी काफी सारी चीजें देखनी है, ठीक। हाँ, तो आपको पता हो गया कि कैसे हम किसी सर्किट में ये पता करें कि हमें कितने ओम्स का रजिस्टर लगाना चाहिए प्रॉपर ग्लोइंग के लिए, या प्रॉपर हमारी सर्किट वर्क करे उसके लिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ, मैं अभी एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ जिसका नाम प्रोटियस है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई भी विजुअल सर्किट बना सकते हैं, उस सर्किट को क्या कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस सर्किट को उसी सॉफ्टवेयर पे चला भी सकते हैं। जी हाँ, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सर्किट को वहीं पे चला के भी देख सकते हैं कि हमारी सर्किट प्रॉपर वर्किंग पे है या नहीं, ठीक है। तो चलो एक बार हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, वही सेम सर्किट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, और उस सर्किट को क्या करेंगे, हम चला के देखेंगे, ठीक है, कैसे चलता है, ठीक। चलो वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, तो मैं इसे जो है ओपन करता हूँ, ठीक है। आप में से किसी को भी ये नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, तो आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए। ये एक प्रोटियस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सिमुलेशंस करते हैं, विजुअल्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं किसी भी सर्किट को डिजाइन करते हैं, और उस सर्किट की एरर वगैरह भी हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही सेम सर्किट जो अभी हमने कैलकुलेट किया था बैटरी, रजिस्टर और एलईडी के थ्रू, तो वही हम करने वाले हैं। हम यहाँ से एक जो है बैटरी को ले रहे हैं, ठीक है, बैटरी को हमने ले लिया है, अब हम लेने वाले हैं क्या, एक जो है एलईडी, ठीक है। हाँ, तो हम जो एलईडी लेने वाले हैं, चलो रेड ले लें, रेड का थोड़ा शो कम करेगा, तो येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो येलो कलर के हम एलईडी ले लेते हैं, थोड़ा ग्लोइंग रहेगा, ठीक है। हाँ,
और एक हमें चाहिए रजिस्टर, ठीक है, जैसा कि हमने पहले लिया था, एक अभी हमें रजिस्टर चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये 3 कंपोनेंट हम ले लिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें वही सेम सर्किट बनानी है, ठीक है, सेम सर्किट बनानी है। देखो, इस पे वर्क करना इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान है। आप सभी को आने वाले क्लासेस में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, ठीक है। किसी को परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है, परेशान होना किसी को नहीं है, ना किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत है। सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी बहुत ही अच्छे अंदाज में। अभी सिर्फ शुरुआत हुआ है, इसलिए बेसिक चल रहा है। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बता दूं, बेसिक नहीं पता होगा तो आगे आप डिजाइनिंग में फिर सोचेंगे कि हम इस कंपोनेंट को क्यों चूज कर रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो ये चीज़ें आपके ख्याल में आएगी, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा चेंज किया है, ठीक है, क्योंकि ये कम वोल्टेज का था तो मैंने इसकी थोड़ी वोल्टेज बढ़ा दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी आने वाले क्लासेज में, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, हम यहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो मैंने एक 9 वोल्ट की बैटरी से 3 वोल्ट की एलईडी लगा दी है। अब हम करने के वाले हैं, इसको हम चला के देखेंगे, ठीक है। तो चला लिया जाए, चलो। देखो, ये प्रॉपर ग्लो कर रही है, लेकिन जितना ग्लो करना चाहिए उससे ज़्यादा ग्लो कर रही है, ठीक है, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी से डायरेक्ट इसको 9 वोल्ट जा रहा है। 9 वोल्ट की बैटरी से डायरेक्ट इसको 9 वोल्ट जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कह रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। अगर हम इसको रियल में ऐसे लगा दें तो क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, ठीक है, ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसका जो है, ऐसे ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें हम रजिस्टर्स भी यूज करेंगे, अभी बिना रजिस्टर के हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद इसमें रजिस्टर्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम रजिस्टर्स यूज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, थोड़ा सा बैटरी को जो है प्रॉपर्टी चेंज की, 9 वोल्ट से मैंने 12 वोल्ट कर दिया, ठीक है। वो हम देख रहे हैं कि ग्लोइंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ग्लोइंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है वही चीज़ें देखी जा रही है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, ये प्रॉपर चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेंगे आपको बताएंगे इंस्टॉलेशन से कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, वर्जन कौन सा है, इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, प्रॉपर यूज करना बताएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से सारी जानकारी दी जाएगी। आप इस पे डिजाइन बनाएंगे, पीसीबी बनाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसको भी सिखाया जाएगा, ठीक है। अब हम इस सर्किट में करेंगे क्या, हम इस सर्किट में अपना रजिस्टर जो है लगाएंगे, ठीक है। इस सर्किट में हम क्या करेंगे, रजिस्टर्स को लगा लेंगे, ठीक। चलो, हमने रजिस्टर को क्या किया, जोड़ दिया। ये सीरीज में है, ठीक है, किसमें है, ये सीरीज में है, ठीक है। चलो, इसकी थोड़ी वैल्यू को हम चेंज कर लेते, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, तो उसे अब दूर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, ठीक है। चलो, तो हमने किया क्या है, हमने एक सर्किट बनाई है जिसमें हमने 3 कंपोनेंट यूज किए हैं, जो अभी हमने विजुअल्स में देखे थे, बैटरी, रजिस्टर और एलईडी। बैटरी 9 वोल्ट की है, रजिस्टर 300 ओम का है, और हमने एलईडी लगा रखी है जो 3 वोल्ट की है। 9 वोल्ट की बैटरी से 3 वोल्ट का जो रजिस्टर आपका एलईडी है वो जलाना संभव नहीं है। रीजन है कि ये ज्यादा वोल्टेज की है इससे, और ये इससे डायरेक्ट जलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसलिए हमने 6 वोल्ट का ड्रॉप के लिए 300 ओम का क्या किया है, रजिस्टर यूज किया है, ठीक है। अब हम जलाएंगे और अब हम इसको देखेंगे कि इसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। अब देखिएगा, पहले की अपेक्षा इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। अब हम ऐसे ही कुछ और भी चीजें मेजर करेंगे, ठीक है। क्या मेजर करने वाले हैं,
देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डीसी वोल्ट मीटर लिया। क्या लिया? एक डीसी वोल्ट मीटर लिया। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया। ये क्या है? हमारा डीसी वोल्ट मीटर। ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर ही क्यों लिया, एसी क्यों नहीं लिया? कमेंट में बताओ, डीसी वोल्ट मीटर ही क्यों लिया, एसी क्यों नहीं लिया? रीजन है क्योंकि हमने डीसी पावर सप्लाई दी है। बैटरी एक डीसी पावर सोर्स होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई हमें क्या मिल रही है? 9 वोल्ट। क्या मिल रही है? 9 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ा के भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अभी क्या मिल रही है? 9 वोल्ट। ठीक है, अब एक बार हम इसका यूज करके देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। सेम वैल्यू दोनों की सेम आ रही, दोनों से ही। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों से ही मेजर किया और दोनों में ही क्या आ रही थी, वैल्यू सेम आ रही थी। एक बार हम फिर से क्या करेंगे, एक बार फिर से हम रजिस्टर को लेंगे। ठीक है, और इस वाले रजिस्टर को यहाँ से हटाएंगे और इस वाले रजिस्टर को हम यहाँ पे लगाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर सप्लाई से लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम एक बार इसको देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। रीजन है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, विजुअल्स भी दिखाते हैं। ठीक है, विजुअल से दिखाते हैं सॉफ्टवेयर्स। और ये जो है आइडियल फेज पे क्या करते हैं, काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? आइडियल फेज पे ये काम करते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऐसे ही हम देखने वाले हैं कि सीरीज और पैरेलल में क्या होता है। सीरीज और पैरेलल में जब हम रजिस्टर को क्या करते हैं, लगाते हैं, तो हमें वोल्टेज में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैंने एक सर्किट ओपन की है। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सर्किट थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, यहाँ से मैंने जूम आउट कर लिया है। अब आपको दिख रहा होगा सर्किट अच्छे से। क्लियर है सभी को? यहाँ पे एक बार हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे चला लिया। सभी में क्या है, ये रेड एलईडी ऑन हो गई, 12 वोल्ट का, सभी में 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पावर था वो सभी में प्रॉपर जा रहा है, प्रॉपर पावर मिल रही है। ठीक है, अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, ये है हमारा कौन सा, सीरीज। अब हम इसमें क्या करेंगे, करंट भी मेजर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, करंट मेजर करने वाले हैं। कैसे मेजर करेंगे, सर्किट को थोड़ा कर लेंगे छोटा। ठीक है, ओके, अभी थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, थोड़ा सा जो है सर्किट को ठीक कर लिया जाए थोड़ा और, अभी बड़ा जाएगा ये सर्किट। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिर से काम करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने थोड़ा थोड़ा सभी को क्या किया, सभी को थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से हटा के
थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया। रीजन था वो भी देखिएगा। अभी क्या रीजन था, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, करंट भी मेजर करने वाला हूँ कि सभी में करंट क्या होती है। ठीक है, अब हम करंट मेजर करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डीसी अमीटर ले लेंगे, यानी कि जो हमारा करंट को क्या करे, मेजर करें, हम उसे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लगा देंगे। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, ओ सॉरी, 1 मिनट वेट कीजिएगा, हमें सभी में यही लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम सभी के बीच से होके जाने वाली क्या देखने वाले हैं, धारा को। ठीक है, यानी कि सीरीज में धारा और करंट में जो ये डिफरेंस होता है, उसमें क्या आपको दिखने वाला है वो हम विजुअल्स में देखेंगे। जो हम थ्योरेटिकल रटते हैं वो थ्योरेटिकल रटना छोड़ के हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं सारी चीजें। आपको सर्किट विजुअल है, क्या आप सभी को सर्किट दिख रही है प्रॉपर? कमेंट में बताइएगा, सर्किट दिख रही है प्रॉपर? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलो, दिख रही है सबको सर्किट? ठीक है, चलो, अब करेंगे क्या इसमें, हम इसको एक बार प्ले कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार क्या करेंगे, प्ले कर लेंगे, और प्ले करके देखते हैं कि विजुअल्स में हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा एक बार। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। इसको 1 मिनट ड्रैग कैसे करते हैं वो भी देख लो, कि इसको हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ऐसा भी लगा देते हैं। ठीक है, दोनों में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये हम कुछ सर्किट्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि ये जो है यहीं से ऐसे इस पार्टिकुलर शॉर्ट से शॉर्ट हो गया है, इस पाथ से। ठीक है, और ये जो है इसी पाथ से शॉर्ट होने की वजह से क्या हुआ है कि इस साइड में कोई भी वोल्टेज नहीं जा पा रही। ठीक है, इस साइड में कोई वोल्टेज नहीं जा पा रही, इसलिए यहाँ पे 0 0 हो गया और हमारी एलईडी ग्लो करना बंद हो चुकी है। लेकिन हमें पता हो गया कि हमारा जो करंट है वो कितना है, 0.06 एम्पियर। 0.06 एम्पियर का मतलब है 60 मिली एम्पियर। 60 मिली एम्पियर। ठीक है, अब थोड़ा बैटरी में हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है, एक बार अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको चला के देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हुआ क्या है, यहाँ पे 3 वोल्ट हो गई। कितनी वोल्ट हो गई, 3 वोल्ट। रीजन क्या था, मैंने इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज कर दिया। मैंने इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज कर दिया, और मैंने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 600 ओम कर दिया। 600 ओम कर दिया। ठीक है, 600 ओम कर दिया, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी
क्या हो गई, चेंज हो गई, और यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो गया। इससे पहले क्या था, इससे पहले था ये 12 वोल्ट का था, ठीक है, और फिर जब हम चलाए थे तो इसमें क्या आ रहा था, 12 वोल्ट। कितना आ रहा था, 12 वोल्ट। एक मिनट मैं चेंज करके देख लेता हूँ इसको, इसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, चेंज कर दिया, हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट फिर से आ गया, कितना आ गया, 12 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इसका रजिस्टेंस जो है अब बिल्कुल जीरो के बराबर है, ना के बराबर है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यही रीजन था, तभी क्या था रीजन, यही रीजन था जब आप लोग इससे पहले देखे थे, इसके पहले वाली सर्किट में, ठीक है। फिर से हम आते हैं वहीं पे, ठीक है, फिर से हम आते हैं वहीं पे, पहले वाली सर्किट जो हमारी 9 वोल्ट की थी, ठीक है, ये आ गए। चलो अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आपको दिख जाए, ये देखिए दिख गई। चलो अब इसमें रजिस्टर तो हमने 10K का लगा रखा है, लेकिन ये कर क्या रहा है, इसको मेजर नहीं कर पा रहा है, रीजन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी, ठीक है, वो मैं थोड़ी देर में फिक्स कर लूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये इसको डिडक्ट नहीं कर पा रहा है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0 है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसको हम एक मिनट, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दी नहीं है, ये थोड़ा इश्यू है इसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिया नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है, अपना काम हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें देखना ये है कि हम इस सर्किट में क्या क्या यूज किए हैं, ठीक है, और क्यों यूज किए हैं ये हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमने यूज क्या किया था, हमने यूज किया था 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी हमने यूज किया था, और उसके साथ हमने 3 वोल्ट की जो है एलईडी यूज की थी, और 300 ओम का रजिस्टर यूज किया था। रीजन वो हमने आपको पहले ही बता दिया, रीजन क्या था, रीजन ये था कि यहाँ पे जो 9 वोल्ट की बैटरी है उससे डायरेक्ट अगर 3 वोल्ट का जो हमारा एलईडी है वो कनेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से हमने क्या किया है कि एक रजिस्टर यूज किया है 300 ओम का, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल में कैसे जो है वोल्टेज और करंट काम करते हैं, यानी पैरेलल में वोल्टेज समान होता है या नहीं, करंट समान होता है या नहीं, सीरीज में होता है या नहीं, ये चीजें हम कल वेरीफाइड देखने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स के रजिस्टर्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। और उसमें जैसा कि आपको यहाँ पे कई सारे टाइप्स के रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम कल देखने वाले हैं। तो जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो ज्वाइन करें, रेगुलरली ज्वाइन करें, उनसे बताइए, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तभी उन्हें चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे कई सारे टाइप्स के रजिस्टर दिए हुए हैं, कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड, वायर बाउंड थर्मोस्टेट, जिसे इसे थर्मोस्टेटर भी कहते हैं, ठीक है, और फ्यूजिबल रजिस्टर। और यहाँ पे देखिए कार्बन पोटेंशियोमीटर जिसे भी बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये क्योंकि ये कार्बन पोटेंशियोमीटर रजिस्टर होता है। और रियोस्टेट रजिस्टर, ट्रिमर रजिस्टर जिसे पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये तीन के तीनों ही वेरिएबल रजिस्टर के टाइप हैं। इसके वेरिएबल रजिस्टर के टाइप हैं, रीजन है क्योंकि इसका रजिस्टेंस जो है हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसका भी हम घुमा के कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये आपका सरफेस माउंट डिवाइस है यानी एसएमटी है,
ठीक है। तो इन सारे रजिस्टर्स के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ज्यादा दिन आपकी बेसिक क्लासेस नहीं चलेगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है। तो आप अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको बेसिक आना चाहिए। तो जब तक बेसिक की क्लासेस चल रही है आप सभी ज्वाइन कीजिए। और बहुत ही जल्द हम पीसीबी डिजाइनिंग यूज करने वाले हैं, पीसीबी डिजाइनिंग सीखने वाले हैं, ठीक है।